नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BL स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में जो आने वाली है। 6,500 पद भी बताए जा रहे हैं और अनुमानित 10,000 पद भी बताए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भर्ती 10,000 पदों पर आएगी। तो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत सारे डाउट होते हैं कि भाई उनके लिए हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट मैपिंग कितनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसके अंदर अलग अलग वर्ग में कितना पास करना होता है। तो उन सभी पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको विदित होगा, अभी जो भर्ती है उसके अंदर आपको CET ज़रूरी है। CET आपको चाहिए विथ 40%, विथ 40% CET चाहिए और 40% CET होगी तो आप राजस्थान पुलिस भर्ती में एलिजिबल होंगे। और इस बार अभी 2 अप्रैल को ये क्लियर कर दिया गया है कि इस बार वापस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पहले पेपर होगा। पहले क्या होगा दोस्तों? पहले होगा पेपर, क्योंकि लगभग 8 लाख स्टूडेंट है तो 8 लाख स्टूडेंट का फिजिकल करवाना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। तो इस बार राजस्थान पुलिस मुख्यालय पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। एग्ज़ाम आपको पता है कि ऑनलाइन मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो आप उसी हिसाब से आप तैयारी करें। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होंगे और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी, फिर मेडिकल होते हैं, उसी के साथ आगे की प्रोसेस होती है। तो ये मैंने वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि दोस्तों को एक बार अनुमान लग जाए कि उन्हें क्या क्या करना होता है। विथ 40% आप पास होंगे तो आप राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब आपको उसमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये भर्ती है मेरे पास 2023 की है और सेम चीज़ों पर आती है। उस टाइम हमारे ये देख लीजिए, इस भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूँ चित्तौड़गढ़ से, जनरल रैंक 1 है मेरी और इसी भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो यहाँ 3578 पद थे आपके पास, तो इससे डबल पद हैं और इससे मेरे हिसाब से 10,000 आएगी तो ट्रिपल पद है। तो पदों की कोई कमी नहीं है, बड़ी भर्ती है, तैयारी अच्छे से करें। अभी एक बार वीडियो पूरा देख लेना, इतना मेरा इंट्रोडक्शन था। अब आप पूरा वीडियो देख लेना जिसमें आपको सारी जानकारी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ डाउट बचते हैं तो मैं उनको भी क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता रखा है भाई कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो आपकी अभी 2024 वाली जो CET हुई थी, उस CET में आपको 40% चाहिए। वापस क्राइटेरिया 40% का कर दिया गया है ना, तो 40% का आपका क्राइटेरिया चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथियां वगैरह ये जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन की तिथियां आ जाएगी। आवेदन प्रक्रिया आपको पता है कि अपने SSO ID है तो SSO ID पर OTR हो रखा है। जिनका OTR हो रखा है वो उनको OTR करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक राजस्थान पुलिस फॉर्म का रिक्वायरमेंट स्टेक 2 के अंदर आता है तो उसमें जाके फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बाकी की जानकारी है जो नॉर्मल हर एक भर्ती में आती है। अपन इसमें आगे की बात कर लेते हैं। जैसे ये OTR का एक बार ही फीस कटती है, बार बार नहीं कटती है। अब ये है शारीरिक दक्षता एवं महत्वपूर्ण परीक्षा। इस भर्ती में क्या था, पहले फिजिकल था, फिर बाद में एग्ज़ाम करवाया गया था, तो वो सिस्टम इस बार नहीं। इस बार पहले पेपर है। आप ये अपने दिमाग में डाल लें तो पहले पेपर है, पहले पेपर होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो पेपर की तैयारी पहले से अच्छी कर लें आप दोस्तों। फिर इसके अंदर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ये सभी का अलग अलग आरक्षण वर्ग है, तो आरक्षित वर्गों को अलग अलग आरक्षण मिलता है, जिनका आपको नॉलेज होगा। वैसे भी राजस्थान में है, आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। अब अपन बात करते हैं वेतनमान और पेंशन। तो ये आपको फिक्स है कि राजस्थान पुलिस में कितना वेतन मिलता है। 2 वर्ष की अवधि तक आपको 14,600 रुपये मिलते हैं। अब 14,600 मिलते हैं तो वो मैं एक आपको सैलरी का अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको। 14,600 है, उसमें से कटौतियाँ होती है। एक तो RGHS के लगभग 700 रुपये मंथली कटते हैं। एक आपका रोडवेज कार्ड का पैसा कटता है, जो अपन रोडवेज कार्ड बनाते हैं उसके लगभग 250-300 रुपये पर मंथ वो कटते हैं। और शुरुआती 2 महीनों में लगभग आपके बहुत ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। जैसे हमारे कि 4-5 हज़ार रुपये कट गए थे, 7,000 रुपये कटे कुल मिला करके। तो शुरुआत में 2-4 चीज़ों को और एक्स्ट्रा पैसे कटते हैं, बाद में नॉर्मली आपके 13,000 आने लग जाते हैं। 2 साल तक तो यही वेतनमान रहता है। पे मैट्रिक लेवल इसका 5 है, L1 L5 वेतन है और 14,600 आते हैं।
अब इस भर्ती हेतु योग्यताएं क्या क्या है, पात्रताएं क्या क्या है, अपन उस पर बात कर लेते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट इसमें रहता है। ये अलग अलग है, जैसे इसमें भर्ती आती है, कोई इंटेलिजेंस में आती है भर्ती, और दूरसंचार विभाग में, और जिला यूनिटी में आती है, आरएसी की भी आती है, लेकिन वो अलग करेंगे इस बार, तो कर देंगे, नहीं करेंगे साथ में शामिल होगी तो उसका विज्ञप्ति के अंदर जिक्र हो जाएगा, नीचे पोस्टें डाल रखी होती है उसके अंदर। मैं भी आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार से पोस्टें मेंशन होती है। अब यह जिला पुलिस इंटेलिजेंस है, तो आपको इसमें 12वीं पास होना ज़रूरी है। और जो लड़के पूछते हैं कि RA-CID चाहिए, RA-CID चाहिए, तो कोई RA-CID इसके अंदर नहीं चाहिए। RA-CID की इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 12वीं पास होने चाहिए, उसके साथ विद 40% सीट होनी चाहिए, आप फार्म भर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूरसंचार विभाग में मैथमेटिक्स वाले भरते हैं, जैसे नॉर्मली सभी भर सकते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर 12वीं पास होना ज़रूरी है। और दूरसंचार विभाग है तो उसके अंदर आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास किए तो वो वाले दूरसंचार में भरते हैं। अब आगे आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा दोस्तों, इस भर्ती में कोरोना के कारण एक्स्ट्रा उम्र में छूट दी गई थी। बाकी जो भी आयु सीमा है वो जब विज्ञप्ति आती है तो उसी के अंदर इसी प्रकार से मेंशन किया हुआ आता है, और उसके अंदर तारीख आएगी तो उस तारीख से उस तारीख के बीच में ही जो महिला या पुरुष है तो वो फार्म भर सकते हैं। तो वो नई विज्ञप्ति जब आएगी तो उसके अंदर मैं आपको सूचना दे दूंगा। आयु सीमा इसके अंदर नॉर्मली आपको बता देता हूँ, इसके अंदर होती है 23 साल। 23 साल होती है जनरल ड्यूटी, फिर इसके अंदर 25 साल और फिर 3 साल की एक्स्ट्रा छूट होती है, तो वो उसी के साथ आगे प्रोसेस होता है। 23 साल में आप जनरल में गिने जाओगे, चाहे सिलेक्शन होता है तो 23 साल के अंदर आप जनरल फाइट कर सकता है। कोई ओबीसी का लड़का है तो वो अगर जनरल फाइट कर गया तो जनरल के अंदर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन 25 साल की अगर 23 साल से एबो हो जाता है लड़का, कोई भी 23 साल से एबो, जैसे 24 साल का है और वो ओबीसी का लड़का है, अगर जनरल फाइट कर गया तो जनरल में ना रह करके उसकी गिनती ओबीसी में काउंट की जाती है। इस प्रकार से होता है इसके अंदर उम्र का क्राइटेरिया। उम्र का क्राइटेरिया जैसी नई नोटिफिकेशन आएगी तो उसके अंदर वापस मेंशन होकर के आएगा। अब चिकित्सीय मापदंड क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसके अंदर 6/6 बेहतर आंखें होनी चाहिए। अब क्या है कि इसके अंदर पुलिस विभाग है तो इतना ज़्यादा कोई विशेष है नहीं। आपको एक तो मेन बात है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कलर ब्लाइंडनेस में, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्टर बाहर निकालता है। इसमें कोई रिस्क नहीं लेता, कलर ब्लाइंडनेस वालों को बाहर निकाल देता है, क्योंकि आगे जाके आपको गन शूट करना होता है तो उसके अंदर कलर की दिक्कत आ जाती है, तो वो नहीं लेते हैं। बाकी अक्सर आँखों में चश्मे वाले लड़के भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हैं, हमारे साथ ही भर्ती हैं। उस टाइम वो चश्मा हटा देते हैं, नॉर्मली मेडिकल के टाइम अच्छे से देख पाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि आँखों को उस टाइम देखने की, और डॉक्टर भी विभाग भी थोड़ा उनके सहजता से काम लेता है तो पास हो जाते हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जिनके चश्मा लगा है वो भी चश्मा हटा के भी पास हो जाते हैं, देख लेते हैं, फिर वापस वही प्रोसेस चश्मा लगा लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मली प्रोसेस हो जाती है, तो दिक्कत नहीं है। बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक होती है। और ये योग्यताएं हैं जो तो आप देख ही लीजिएगा अपने हिसाब से। आपराधिक प्रकरण वाले हैं तो वो मुद्दा भी देख लीजिएगा। अब मैं आपको और भर्ती चयन है तो प्रक्रिया है तो उसमें के अंदर क्या क्या है कि भाई कि आपको CBT बेस्ड एग्ज़ाम है पहले, इस बार यही है, तो 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन का प्रोसेस मैंने आपको अलग अलग बता दिया होगा, जैसे 30 रीजनिंग है, 30 कंप्यूटर है, 45 राजस्थान जी के है, 10 महिला बाल अपराध का जो अभी योजनाएं आने लग गई है, और लगभग मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन बच्चे हैं। तो वो आते हैं अपने इंडिया जी के साइंस और करंट, ये इसका सिलेबस रहता है। इसके अंदर और अपन चर्चा कर लेंगे। और इसमें जो विशेष योग्यता है, जैसे अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि किस किस के नंबर जुड़ते हैं, किसके नंबर मिलते हैं। NCC वालों को नंबर मिलते हैं इसके अंदर दोस्तों, होमगार्ड वाले हैं उनको नंबर मिलते हैं, पुलिस से संबंधित जो भी डिप्लोमा कर का उनको नंबर मिलते हैं। अगर किसी ने उपाधि प्राप्त है जाने, जैसे कि LLB वाले होते हैं, तो LLB वालों को इसके अंदर नंबर मिलते हैं, लगभग 8 नंबर मिलते हैं। LLB कर रहे कि उनको भी इसके अंदर नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है, जैसे NCC वाले इन सबको 10 में से नंबर मिलते हैं। किसी के पास A सर्टिफिकेट है, B है, C है, तो उस अनुसार से नंबर मिलते हैं। LLB वालों को भी नंबर मिलते हैं। किसी ने LLM कर रखा तो उसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये डिप्लोमा धारकों को नंबर मिलते हैं। कुल 170 नंबर में से ये इनका प्रोसेस वहीं जुड़ जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो साथ में ही इनका जोड़ लिया जाता है, फिर मेरिट निकाली जाती है। फिर है दोस्तों फिजिकल। आपको सभी को पता है कि भाई
5 किलोमीटर की दौड़ है और 25 मिनट के अंदर इसे पूरा करना होता है। 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। महिलाओं को 35 मिनट दिया जाता है, भूतपूर्व सैनिक है उनको 30 मिनट दिए जाते हैं। और फिर जैसे रनिंग आपकी कंप्लीट होती है, रनिंग कंप्लीट होती है आपका मेजरमेंट शुरू हो जाता है, हाइट चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट शुरू हो जाता है, वेट का। तो वो मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितना वेट क्या चाहिए। लड़कियों के लिए इसके अंदर 47 किलो, मेरे हिसाब से 47 किलो वज़न होना ज़रूरी होता है। अभी मेंशन किया हुआ होगा तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, सारे आपके डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर CBT बेस्ड परीक्षा है, इसके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है राजस्थान पुलिस में। ये आप अच्छे से देख लें एक बार, ये देख लीजिए, यहाँ है 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 4% गलत होती है, 1% काट लिया जाता है। ये आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है और इसी के हिसाब से पेपर देना है। तो तैयारी उसी प्रकार से बेस्ट रखें। कांस्टेबल, चालक, घुड़दवार और श्वान दल में जिनको भरना होता है वो ये योग्यताएँ एक बार ज़रूर देख लें। ये आपके प्रमाण पत्र हैं, उनके नंबर है C सर्टिफिकेट 10, B सर्टिफिकेट 8 और A सर्टिफिकेट 6। सेवा अवधि होमगार्ड में अगर किसी ने अच्छी सेवा दे रखी है तो उनको 10 नंबर, 3 वर्ष तक में 2 वर्ष तक 8 नंबर, 1 वर्ष की 6 नंबर मिलते हैं। डिप्लोमा में MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में कर रखी हो, MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित विषय में कर रखी है तो 10 नंबर है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस का इनका नॉलेज हो तो उसको 8 नंबर, और उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त है तो उसको 6 नंबर मिलते हैं। डिग्री अलग होती है, डिप्लोमा छोटा होता है उसके हिसाब से में नंबर मिलते हैं। और फिर आपके फिजिकल मेजरमेंट होता है तो उसके अंदर हाइट चेस्ट वगैरह मापी जाती है। और प्रमाण पत्र आपको जाति मूल वगैरह ये अपने सभी चाहिए होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपकी हाइट चेस्ट वगैरह और वज़न ये रहा दोस्तों, ये यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। शारीरिक मापदंड के अंदर पुरुषों की हाइट 168, महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। महिलाओं के लिए न्यूनतम वज़न है 47.5 kg, न्यूनतम वज़न लागू है, तो ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके लिए शारीरिक मेजरमेंट है। तो ये लगभग दोस्तों मैंने सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं आपके, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। अब भर्ती कैसे आती है, विज्ञप्ति कैसे आती है, अपन को कैसे देखना होता है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ज़िला लेके कोई सा भी, जैसे दोस्तों मैं लेता हूँ चित्तौड़गढ़ ज़िला, मैंने चित्तौड़गढ़ से ही भरा था, तो चित्तौड़गढ़ ज़िला लेकर आपको बता देता हूँ। ये रहा चित्तौड़गढ़ दोस्तों। जैसे अब इसके अंदर भर्ती किस प्रकार से आती है, विज्ञप्ति में कैसे अपने को देखना होता है कि अपन फार्म कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, तो वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अब चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कैसे पोस्टें देखनी है, ये सामान्य वर्ग की पोस्ट हैं। इन पोस्टों में कोई भी व्यक्ति फाइट कर सकता है, अगर अंडर एज है तो, अगर ओवर एज है, छूट ले रखी है, तो वो इन पोस्टों को फाइट नहीं कर पाता। अंडर एज वाले लड़के इसको फाइट करते हैं। ST SC OBC किसी भी जाति वर्ग का हो, ये पोस्ट सभी के लिए होती है। इन पोस्टों में कोई आरक्षण नहीं होता है, इनको कोई भी लागू नहीं है, सब फाइट कर सकते हैं, लग सकते हैं। जैसे मेरी चित्तौड़गढ़ जनरल रैंक 1 है, तो यहाँ पोस्ट एक ही थी, उसमें ये मेरी पोस्ट थी। वापस इसमें बाद में पोस्टें बढ़ी और 7 पोस्टें हो गई थी, तो लगभग 7 लड़के इसमें जनरल में आए थे। एक पोस्ट थी और मेरी वहाँ पे जनरल रैंक 1 थी। उसके बाद जैसे अनुसूचित जाति है तो उसके अंदर अपने को देखना होता है विधवा, फिर परित्यक्ता, फिर सामान्य और फिर पुरुष आता है। ये महिलाओं की 3 कैटेगरी है, विधवा, परित्यक्ता और सामान्य, और फिर पुरुषों की कैटेगरी आती है। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, और इसी प्रकार से सारा ये जुड़ के डाटा टोटल पोस्टें यहाँ कोने में आ जाती है। जैसे 125 लगभग हमारी थी, तो अभी इसके अंदर थोड़ा PDF कटा हुआ था, 125 पोस्टें इधर आ जाती है। इस प्रकार से सारी पोस्टें मेंशन होती है और उसी हिसाब से आपको पोस्टें देख के फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो मैंने राजस्थान पुलिस का बनाया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बता दें, मैं उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा।
कि किसी के कौन सा सर्टिफिकेट है, कि क्या हाइट है, क्या मेजरमेंट है, क्या वेट है, क्या चेस्ट है, क्या इनमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या पुलिस विभाग कोऑपरेट करता है कि नहीं करता है, वो सारे वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाली भर्तियों के बारे में सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।